मन की तरंग छेड़ दो, मन की तरंग छेड़ दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग छेड़ते रहना चाहिए। मन की तरंग तभी छेड़ सकते हैं जब हमारे मन में किसी प्रकार का विकार ना हो। ये विकार ही तरंग नहीं छेड़ने देते, ना अच्छा बोलने देते, ना अच्छा कहने देते, ना अच्छा मिलने देते। विकारों को दूर रखना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा विकार तो हमारे मन बुद्धि पे अभिमान का छाया हुआ है। हमारे ऊपर भी छाया हुआ है, आपके ऊपर भी छाया है। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके ऊपर अभिमान का विकार अपने छाया हुआ नहीं हो। ये बड़ी विडंबना है, ये दिखता नहीं है। आप कितना ही कोशिश करें इस विकार को देखने की, तो ये दिखेगा नहीं। और अगर कोई आपको इस अभिमान के बारे में बताता है कि आपको ये अभिमान हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? नहीं, 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 ये अभिमान नहीं, ये तो हमारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान में बदल जाता अभिमान। इसलिए क्या है, इसके कई रूप हैं अभिमान के। ये अपना अपना रूप ले लेता है, जैसे पानी में कितने ही रंग डालते जाओ वैसे ही होता जाता है। ऐसे ही अभिमान है, ये अलग 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 रूप में हो जाता है। किसी को पत्नी का अभिमान, किसी को पुत्र का अभिमान, किसी को गाड़ी का अभिमान, तो किसी को धन संपत्ति का अभिमान, तो किसी को अपने शरीर का अभिमान। मतलब अलग अलग रूप में हो जाता है, पर ये दिखता नहीं है। अपने आप में भूल हो जाता है इंसान, अकड़ और वो दिखता नहीं है, फूला फिरता है। इसलिए क्या है, इसको ठीक करने के उपाय हैं, पर करना नहीं चाहता है कोई। करना अगर है तो सबसे पहले सहज और सरल होना पड़ेगा। सहजता और सरलता जिस दिन आ गई, वहाँ वहाँ अभिमान अपने आप दूर चला जाएगा। और जहाँ सहजता और सरलता है, वहीं ईश्वर का वास है। वहीं पर आप पा सकते हैं ईश्वर को। आप कितना ही भजन कर लें, कितना ही प्रेम दिखा लें, कितना ही समर्पण कर लें, कितना ही कुछ भी कर लें, अगर आपके अंदर सहजता और सरलता नहीं है, तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मिलेगा आपको कुछ, ऐसा नहीं। आप उस कर्म का फल तो मिलता है, कुछ ना कुछ जो भी आप करते हैं उसका रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन वो स्थिति नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें पहले सरल और सहज होने के लिए अपने आप को उस रास्ते पर जाना होगा। नहीं तो अभिमान हमें वही ले जाएगा। अभिमान में हम मरेंगे और आई 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 करते मर के निकलेंगे, और फिर आई 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 करते हुए फिर पैदा होंगे। यही होता रहेगा आवागमन, और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये अभिमान क्या है, हमें होता है, पर ये आपको दिखाई नहीं देता है, दिखने नहीं देता है। हमें भी हुआ है, हमारे अंदर भी हुआ है, हमें आगे भी हो सकता है। क्योंकि ये अच्छों को नहीं छोड़ा है, तो हम कहाँ लगते हैं, आप कहाँ लगते, कोई कहाँ लगता है। पर हम इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमारे ऊपर कभी ऐसा अभिमान ना आने देना कि हमें पता ही न चले। अभिमान तो आएगा, आता है, ये तो सहज है। शरीर के अंदर, शरीर मन बुद्धि वाणी सब है, आँख नाक कान है, तो ये सब देखेंगे करेंगे। आँख है तो देखेगी भी, कान है तो सुनेगा। तो कहीं ना कहीं से अभिमान भी बैठा हुआ है, लाग लगाए हैं तो करेगा। तो पता लग जाए कि ये हमें अभिमान हो रहा है, तो हम सहज सरल होना शुरू कर देंगे। सहज सरल होने के लिए भी उपाय रहते हैं, जैसे कि हम किसी 10 लोगों में बैठे हैं, तो हम अगर ऊंचा आसन चाहते हैं, तो हम वहाँ अपने आप में एहसास करें कि हमें अभिमान हो रहा है। लेकिन हम वहाँ उस पद से उठ के, उस कुर्सी से उठ के उन 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, और उनसे सरल और सहज हो जाते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी ऊंची जाति का बखान न करते हुए उनसे सहजता से मित्रवत बात करके बैठते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सरलता आ रही। नहीं तो वही राट चलता रहेगा, पानी गिरता रहेगा, निकलता रहेगा, होता रहेगा, चलते रहोगे, जाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सहज सरल होना जरूरी। एक गीत याद आ रहा है, गीत गाते हैं। और मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। लाखों इस धरती पे आए, लाखों को धरती ने खाई, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।